मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर जबलपुर है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों हजार खर्च करने का दावा करती है। दूसरी तरफ विधानसभा आंकड़ों के अनुसार भेदभाव कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया जी के नेतृत्व में जन अधिकार यात्रा अब्दुल हमीद चौक, रद्दी चौक से अंबेडकर चौक, तहसीली चौक तक निकालकर पूर्व विधानसभा के साथ हो रहे भेदभाव को जनता को अवगत कराया गया कि रद्दी चौक से लेकर तहसीली चौक तक फ्लाईओवर में क्यों देरी की जा रही है। विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि 14 महीने की कांग्रेस सरकार ने मेरे द्वारा उपरोक्त मार्ग पर फ्लाईओवर को लेकर प्रस्ताव स्वीकृत कर मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था, जिसकी लागत 186 करोड़ में बनना था। एवं सरकार के परिवर्तन के बाद यहां यह प्रस्ताव भोपाल में स्थायी समिति के पास रखा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मंत्रियों के कारण पूर्व विधानसभा के साथ भेदभाव कर फ्लाईओवर का निर्माण रोक कर रखा गया है, जबकि इस मार्ग में प्रतिदिन लाखों की तादाद में यातायात का दबाव बना रहता है। जनता को निकलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी जनता को यातायात की समस्या के कारण रेलवे स्टेशन देरी से पहुंचने से ट्रेन छूट जाती है। इस संदर्भ में कई बार वर्तमान सरकार को पूर्व विधानसभा के अंतर्गत फ्लाईओवर के निर्माण एवं यातायात को लेकर अवगत कराया गया। क्या कारण है फ्लाईओवर का निर्माण नहीं कराया जा रहा है? पूर्व विधानसभा में लाखों की जनता प्रतिदिन मजदूरी करके जीवन यापन करती है, जबकि बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाकर अत्यधिक बिजली का बिल भेजा जा रहा है, जिसके कारण बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ है। ऐसे कई इलाके हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक बिजली बंद रहती है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ने के लिए वंचित रह जाते हैं। जबकि विधायक लखन घनघोरिया जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जबलपुर के हैं, उनको निष्पक्षता रखनी चाहिए और फ्लाईओवर का शीघ्र निर्माण कराना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा आज रद्दी चौकी पहाड़िया पैलेस से जन अधिकार न्याय यात्रा निकाली गई, जो कि रद्दी चौकी से प्रारंभ होते हुए मदार टेकरी, घमापुर होते हुए तहसीली चौक पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करते हुए माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जी की अगुवाई में यह जन अधिकार न्याय पदयात्रा निकाली गई। और उस जन अधिकार पदयात्रा निकालने का मूल उद्देश्य जो वो यह था, क्योंकि लंबे समय से तहसीली चौक से घमापुर रद्दी चौकी आधारताल या फ्लाईओवर बनना था, उसको सरकार के द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद भी नहीं बनाया जा रहा है। और ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, जैसे बिजली की कटौती और भी ऐसी बहुत सी समस्याएं उस ज्ञापन पत्र में सौंपी गई हैं। और सरकार से ये मांग की गई है कि ये जो भी फ्लाईओवर के मामला है, क्योंकि ज्वलंत समस्या है और इसके न बनने से आए दिन ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चरमरा जाती है। इसलिए कांग्रेस ये मांग करती है कि शीघ्र सरकार फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शीघ्र चालू करे। चमन पासी। सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित, बहुआवश्यक, बहुउपयोगी फ्लाईओवर ब्रिज और लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी, 11/12/2019 को जिसका पहला प्रस्ताव बना, प्राक्कलन के लिए आया, प्राक्कलन बन के तैयार हुआ 26/6/2020 में, और उसके बाद फिर 22 में रिवाइज प्राक्कलन बना। रिवाइज प्राक्कलन के बाद हर बार इसकी डिमांड उठती रही। हम हर बार सड़क के माध्यम से और सदन के माध्यम से इस मांग को उठाते रहे। जब हमने बजट सेशन में 18/3/2024 में इसको पुरजोर तरीके 25 में इसको उठाया, 18/3/2025 को, तो अध्यक्ष ने आसंदी से व्यवस्था दी कि आप लोग एक ही शहर के हैं, बैठ के सबसे बड़ी समस्या के संबंध में सहमति बनाए। कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ
हमने पद यात्रा की, माननीय मंत्री जी फिर एक दिन घूमे, घोषणा कर गए कि 400 करोड़ का ये फ्लाई ओवर ब्रिज बनेगा 1 साल पहले। अभी तक 1 साल से कुछ नहीं हुआ। 3 बार 2025 में बजट सेशन, 2025 में ही अनुपूरक, वर्षाकालीन, शीतकालीन दोनों में उठाए। फिर हम यहाँ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से आए। हम खुद उसमें या पिटिशनर हैं और उसका याचिका का नंबर है 16-145/2025। 3 तारीख को उसकी हियरिंग है। तो ये एक ऐसा बहुप्रतीक्षित, बहुउपयोगी, बहु आवश्यक फ्लाई ओवर ब्रिज है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो वकील हो, चाहे कॉलेज और स्कूल के बच्चे हो, चाहे वो महिला वर्ग हो और चाहे वो मजदूर वर्ग हो, सबकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक मांग जो नवनिर्मित फ्लाई ओवर ब्रिज बना उसको जहाँ स्टे किया है गोवालपुर में, एक सकरी पुलिया है जिसके कारण घंटों जाम रहता है। उससे लोगों को जाम से निजात मिले, पुलिया को बड़ी करे, सड़क को चौड़ा करे, ये हमारी मांग है। बिजली के नाम पे अवैध वसूली हो रही, बिजली कटौती हो रही, ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, जल जाते हैं, केबल भस्ट होती है। अविलंब इन सारी चीज़ों को बदला जाए। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।